Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, I am Usman Abdullah and today I am going to discuss the plant analysis. प्लांट एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि प्लांट एनालिसिस में हम क्या करते हैं। बेसिकली हम स्टडी करते हैं इसके एलिमेंट्स को। हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स को, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसके टॉक्सिक पॉइंट्स कौन से होते हैं, होते भी हैं या नहीं, या मेजर एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए एक अच्छे प्लांट। तो हम सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इसके अंदर आप देखें फील्ड सैम्पलिंग होती है, सैम्पल प्रिपरेशन होती है, लेबॉर्ट्री सैम्पल होती है। इन सब के अंदर हम आगे 3 कैटेगरीज़ के अंदर इनको डिवाइड कर देते हैं, 4 के अंदर। ड्राई एशिंग और वेट डाइजेशन, एक्सट्रैक्टेबल एलिमेंट्स, सल्फर एनालाइज़र, डम्प्स। अब हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ये बात करनी है कि व्हाट डू वी एनालाइज व्हेन वी आर एनालाइजिंग प्लांट। जब हम प्लांट की बात करेंगे, जब हम प्लांट को एनालाइज करने की बात करेंगे तो बेसिकली हमने 2 बातों का ख्याल रखना है कि एसेंशियल एलिमेंट्स, मेजर एलिमेंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम मिकदार में चाहिए होंगे और मेजर न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए होंगे। तो दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि टॉक्सिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो जहरीले मवाद वहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि आपने देखा है कि कुछ पत्ते जो है वो येलो होकर शेड हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि उसके अंदर कुछ पिगमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और वो उसकी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रोक देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके द रोल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन प्लांट्स। ये कुछ मेजर एलिमेंट्स के नाम हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, टॉक्सिक्स हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं। वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स के ऊपर। इसके अंदर मेजर एलिमेंट्स है परसेंटेज ऑफ ड्राई वेट, ग्राम पर किलोग्राम। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक एलिमेंट्स की ये कुछ यूनिट्स हैं जिसमें सॉल्यूशंस, सॉलिड्स आ गया। पीपीएम की वैल्यू निकाल के इसको आंसर निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फर्दर। नंबर 2 पॉइंट आ जाता है एनालिटिकल केमिकल बेसिस। इसमें आपने 4 बातों को डिस्कस करना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कैलिब्रेशन एंड मैट्रिक्स, लिमिट ऑफ डिटेक्शन एंड लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। ये पॉइंट अहम है, जिसके अंदर हम बात करेंगे लिमिट ऑफ डिटेक्शन और लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन की, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। नंबर 1 आपके पास आ गया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव से मुराद ये है, ओके जी। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आपने क्वालिटी की बात करनी है। अगर आपको पेपर के ऊपर आके कोई पाउडर दे दिया जाता है तो आपने सबसे पहले नंबर पे देखना है कि ये है क्या चीज़, इसकी क्वालिटी क्या है। उसकी हम अलग से पीक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके सामने स्पेक्ट्रम बना हुआ है, चूँकि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इसको स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर फिर हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। फिर क्वान्टिटी की मुराद ये है कि वो पाउडर कितना है, हाउ मच लाइट इज़। उसके बाद आ जाती है बात कैलिब्रेशन कर्व की। ये कर्व है, इसमें आपने LOD, LOQ और लिमिट ऑफ लिनियरिटी, ये तीनों बातें इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, तो फिर हम इसको कैलिब्रेशन कर्व कहते हैं। अब उसके बाद आ जाती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ड्रा करना है। मैट्रिक्स ड्रा करने के लिए आपने इसके डिफरेंट पीक्स ले ली और डिफरेंट पीक्स को आपने मैट्रिक्स के ऊपर ड्रा कर। फिर आ जाता है आपके पास लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन की। लिमिट LOD इज़ द कॉन्सेंट्रेशन एट विच वी कैन डिसाइड वेदर एन एलिमेंट इज़ प्रेजेंट और नॉट। डिटेक्शन की लिमिट ये है कि वो है चीज़ प्रेजेंट इसके अंदर या नहीं है। और लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन के अंदर वो चीज़ हमारे पास क्या होता है, लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन एट विच अ मेजरमेंट इज़ क्वान्टिटेटिवली मीनिंगफुल। उसकी वैल्यूज़ है नीचे। एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर ये तीनों बातें आपके पास लिखी हुई हैं, जिसके अंदर हम लो एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन होगी, हाई एक्यूरेसी होगी, लो प्रिसीजन होगी। हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन के अंदर आपके पास देखें दरमियान में सारी चीज़ें प्रेजेंट है। एक्यूरेसी इज़ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द एक्चुअल वैल्यू, कितनी करीब है। और प्रिसीजन इज़ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू आर टू ईच। अब हम बात करेंगे नंबर 3 प्लांट सैंपल और प्री ट्रीटमेंट के ऊपर। प्लांट सैंपल के अंदर हम बात करेंगे सैम्पलिंग प्रोसीजर, डीकॉन्टेमिनेशन, ड्राइंग और ग्राइंडिंग के ऊपर। अब हम इसके सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं प्लांट सैम्पलिंग के ऊपर। आपने सैंपल लेना है प्लांट का, मैच्योर लीव से आपने इसको एक सैंपल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैच्योर लीव एक्सपोज टू फुल सनलाइट जस्ट बिलो द ग्रोइंग टिप ऑन मेन ब्रांचेस और स्टेम्स आर यूजुअली प्रेफर्ड। इसके अंदर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आपने इसको ड्राई कैसे करना है। ड्राई करने के मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं। आपने सबसे पहले उसको लेके किसी एनवेलप में डाल लेना है। कोशिश करनी है कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर आपने उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना है तो 4 to 5 डिग्री सी के ऊपर रख देना, या आप उसको क्या कर सकते हैं 12 आवर्स के लिए आप डिलीवरी टाइम टू लेबॉर्ट्री 12 आवर्स के लिए आपने इसको स्टोर रखना है कि उसको लेबॉर्ट्री में भेजने से पहले। फ्रेश वाटर प्लांट सैंपल्स शुड बी ड्राइड एट 65 to 80 इन अ वेंटिलेटेड ओवन
एट at least 24 hours to stop enzymatic activity। अब ये देखिए उनके अपने एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स होने की वजह से वो कुछ एक्टिविटी भी करेंगे, इसलिए आपने क्या करना है, उनको वेंटिलेटेड ओवन में रखना है जहाँ पे वो अपना रिएक्शन ना कर सकें। हायर ड्राइंग टेम्परेचर कैन अफेक्ट द ड्राई वेट। डीकॉन्टेमिनेशन, कंटेमिनेंट्स ये आपके पास इस साइड पे लिस्ट बनी हुई है जिसमें आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, कॉपर, फर्टिलाइजर्स, एनपीके, एसेंशियल एलिमेंट्स और इन्वेस्टिगेटर्स फिंगर जो इनके क्लोरीन। अब क्या होगा कि वॉशिंग प्रोसीजर के अंदर आपने उसको टैप वाटर के अंदर वॉश कर लेना है, या आपने डिटर्जेंट का कोई सोल्यूशन इस्तेमाल करना है, वीक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डीआयोनाइज्ड वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राइंडिंग, पार्टिकल साइज रिडक्शन। अब पार्टिकल साइज रिडक्शन आप तो कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से आप उसके साइज़ को कम कर सकते हैं। एक रोटर मिल होती है, प्लानेटरी बॉल मिल भी हो सकती है, इन दोनों की मदद से आप, और इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल करना है, अपने स्टील इस्तेमाल करना है, एजेड पोर्सिलिन, और पॉसिबल कंटामिनेशन जो आप दूर करेंगे आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, सोडियम होगी। फिर हम बात करते हैं कौन सा साइज़ आपने रखना है, तो उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। आप यहाँ से वैल्यू देख सकते हैं कि कितनी सीव यानी कि किस लेवल की छन्नी होगी जिसमें से आपने इसको उतारना है। उसके बाद हम बात करेंगे सैम्पल प्रिपरेशन टेक्निक में। सैम्पल प्रिपरेशन में आपने ड्राइंग करनी है। सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, 500 मिलीग्राम ऑफ ड्राई सैम्पल डाइजेस्टेड इन पोर्सिलिन क्रूसिबल इन मफल ओवन ड्यूरिंग 4 to 6 hours at 500 डिग्री। द एश डिजॉल्व इन 1 नॉर्मल HCl, 1 नॉर्मल सोल्यूशन आपने लेना है। एलिमेंटल डिटर्मिनेशन उसमें आपने UV विजिबल से कर सकते हैं, ICP, AES, AAS एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। पॉसिबल प्रॉब्लम जो आपको आएंगी वहाँ पे क्या हो सकता है कि वोलेटाइज नहीं होगा आपका कंपोनेंट, ठीक तरीके से आपको सही तरह से रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद अब बात करते हैं ड्राइंग एशिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर। इसके अंदर आपने देखना है कि एशिंग एड आप किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। सैंपल को अपने मिक्स करना है तो फिर क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। वेट डाइजेशन के अंदर आप जो एनालाइट बी है उसका प्रोसीजर है, आपके पास 500 मिलीग्राम ऑफ ड्राई सैंपल डाइजेस्टेड विद सम कम्बिनेशन ऑफ 4 एसिड्स HNO3, HCl, H2SO4 और HClO4 विद ऑप्शनल एडिशन ऑफ H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हुए आपने डाइजेशन इज कैरी आउट इन द बीकर ऑन हॉट प्लेट इन ग्लास ट्यूब्स ऑन ब्लॉक इन ओपन और क्लोज टेफ्लॉन वेसल्स इन माइक्रोवेव ओवन। एलिमेंटल डिटर्मिनेशन और पॉसिबल प्रॉब्लम्स आपने इसके अंदर देखनी है। फिर हम बात करेंगे वेट डाइजेशन की। वेट डाइजेशन के अंदर डाइजेशन ब्लॉक, ओपन डाइजेशन, माइक्रोवेव लेबॉर्ट्री ओवन, क्लोज डाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर आपके पास अल्ट्रावेव, माइलस्टोन, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। वेट डाइजेशन के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर हम बात कर लेंगे कि आपने H2O2 को किस मकदार में इस्तेमाल करना है। लेस एलिमेंट लॉस एंड कंटामिनेशन, इंक्रीज सैम्पल वेट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेस मेटल्स, कैडमियम, क्रोमियम, बेरियम एटसेट्रा। इसको 1 ग्राम में हमने लिखना है। इंटरनल स्टैंडर्ड्स आपने चेक करने हैं कि आप जो जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेबॉर्ट्री में वो अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है। इंस्ट्रूमेंटेशन यूज प्लांट एनालिसिस, एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिंसिपल क्या है, एक्साइटेशन ऑफ द सैंपल बाय एन एक्सरे सोर्स। अब एक्सरे सोर्स उसके ऊपर गिराएंगे, ठीक है, और वहाँ पर एक्साइट करेंगे। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 8 LOD, इसमें आपने लिमिट ऑफ डिटेक्शन चेक करनी है। सैम्पल प्रेपरेशन, ड्राइंग, फाइन ग्राइंडिंग एंड प्रेसिंग। एडवांटेज, सिंपल सैम्पल प्रेपरेशन, लो कॉस्ट है, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस, यानी कि एक पीक के अंदर बहुत सी पीक जो है वो एडजस्ट हुई होंगी। मेथड इज़ मैट्रिक्स डिपेंडेंट। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रिंसिपल क्या होता है इसके अंदर, क्वांटिफाइज द अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राउंड state absorption of ground state atoms in the gaseous phase. The analyte concentration is determined by optics from the amount of the light absorption. All the metals LOD आपने फाइंड आउट करना है। सैम्पल प्रिपरेशन, एडवांटेजेस इसके बहुत ज़्यादा, लेकिन एट द सेम टाइम इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री भी हम इसको कहते हैं। इसका भी प्रिंसिपल एक्साइटेशन है। इसकी LOD देखनी है आपने, एलिमेंट्स देखने हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस में जो कॉमन बात यह है कि ओनली सम एलिमेंट्स में भी डिटरमिन, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को आप डिटरमिन कर सकते हैं। एलिमेंट्स एनालाइज्ड ऑन वन एट अ ICP, AES इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक बड़ी ही यूनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्साइटेड एटम्स रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट एंड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट द वेवलेंथ्स
दैट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटम दैट आर एक्साइटेड। आप क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो वापस एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट के अंदर आएंगे। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि आपके पास वहाँ से एक, पहले तो ये होता है कि हम देखते हैं कि फोटॉन निकलता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। आर्गॉन प्लाज्मा इज़ द सोर्स ऑफ एक्साइटेशन अबाउट 10,000 K। एलिमेंट्स LOD आपने चेक करनी है, सैम्पल प्रिपरेशन। डिसएडवांटेज में आपने देखना है कि अकरेंस ऑफ स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस यूज ऑफ आर्गॉन गैस विच कैन बी एक्सपेंसिव, इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू परचेज। UV visible spectroscopy, just a few words about elemental analyzer, coloride analyzer, ion selective electrode। ये भी टेक्निक्स है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। That's all about today's lecture. If you find any confusion or difficulty, you can ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.